हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि हमें पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, उनमें से प्रीपोजिशन एक है। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम प्रीपोजिशन को अक्सर देखते हैं। उनके बिना सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी प्रीपोजिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस तरह इंग्लिश में कार्य करते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रीपोजिशन एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये रही प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हमें दो बातें बताती है। पहली कौन सी? कि प्रीपोजिशन ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उन्हीं से अपना रिलेशन शो करते हैं। आई रिपीट, डेफिनेशन में दो बातें बताई गई है। पहली कौन सी? कि वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उन्हीं से अपना रिलेशन शो करते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस डेफिनेशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द की इज ऑन द चेयर। तो देखिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में ऑन ये वर्ड आपका प्रीपोजिशन है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये वर्ड चेयर इस नाउन के पहले आया है। तो जैसा कि डेफिनेशन में मैंने कहा है, नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आते हैं। तो चेयर के पहले कौन सा वर्ड आ गया है? ऑन। यही इनकी पोजीशन होती है। नाउन और प्रोनाउन के पहले ये आते हैं। अब बारी है कि ये अपना रिलेशन उनसे किस तरह स्पष्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखा रखा है, उसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपना रिलेशन किस तरह शो करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट, चलिए पहले रीड करते हैं। क्या है? The preposition on shows the relation between key and chair. In this sentence, the preposition joins a noun to another noun. तो इस एक्सप्लेनेशन में हमें डेफिनेशन ही एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। क्या है? द प्रीपोजिशन ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन की एंड चेयर। तो देखिए प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड है? ऑन। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है, लेकिन ये किन दोनों के बीच का रिलेशन शो कर रहा है? की एंड चेयर। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। द की इज ऑन द चेयर मतलब की चेयर पर है। तो पर, ये देखिए स्टूडेंट, ऑन का मीनिंग ही क्या होता है? पर। और यही वो वर्ड है जो इन दोनों के बीच का रिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि क्या कहा गया है? कि चेयर पर है। ओके, इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अनदर नाउन। और इस सेंटेंस में एक नाउन ने दूसरे नाउन को ज्वाइन किया है। कौन से है वो दो नाउन? की, चेयर। और डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और उन्हीं से अपना रिलेशन शो करते हैं, जो कि हमने इस एक्सप्लेनेशन में देखा है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? देयर्स अ काऊ इन द फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में इन ये वर्ड आपका प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये वर्ड किसके पहले आया है? फील्ड इस नाउन के पहले। तो जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है, प्रीपोजिशन ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। तो यहाँ पे इन फील्ड के पहले आया है, जो कि यहाँ पे एक नाउन है। अब बारी है कि ये वर्ड अपना रिलेशन किनके साथ शो कर रहा है इस सेंटेंस में। तो चलिए इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, जो कि मैंने नीचे लिखा रखा है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं और इन ये वर्ड किसके साथ अपना रिलेशन शो कर रहा है ये देखते हैं। ओके, ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द प्रीपोजिशन इन शोज द रिलेशन बिटवीन काऊ एंड फील्ड। इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अनदर नाउन। तो चलिए डेफिनेशन को क्लियर करते हैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्या है एक्सप्लेनेशन?
द प्रीपोजिशन इन शोज द रिलेशन बिटवीन काऊ एंड फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड है? इन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो ये वर्ड किन दोनों के बीच का रिलेशन शो कर रहा है? काऊ एंड फील्ड। तो इसके लिए हमें पहले सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या है? देयर्स अ काऊ इन द फील्ड, यानी ये कहा गया है कि खेत में गाय है। किसमें? खेत में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन इस वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? में। और यही वो वर्ड है जो काऊ और फील्ड इन दोनों का रिलेशन शो कर रहा है। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके। और क्या कहा गया है? इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अनदर नाउन। तो इस सेंटेंस में एक नाउन ने दूसरे नाउन को ज्वाइन किया है, यानी काऊ ने फील्ड को ज्वाइन किया है। दोनों ही इस सेंटेंस में नाउन है। तो हो गई डेफिनेशन क्लियर। तो क्या थी डेफिनेशन? नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। तो अब तो हमने देख लिया है। और किसके साथ शो रिलेशन किया है? उन्हीं के साथ जिसका इस सेंटेंस में मेंशन किया गया है, काऊ और फील्ड के साथ। तो प्रीपोजिशन का यही काम है, उनसे ही अपना रिलेशन शो करते हैं। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ऑफ ये वर्ड आपका प्रीपोजिशन है, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये वर्ड चेयर इस नाउन के पहले आया है। तो जैसा कि मैंने कहा है, प्रीपोजिशन कहाँ आते हैं? नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो यहाँ पे चेयर इस नाउन के पहले ऑफ ये प्रीपोजिशन आया है। अब बारी है इस वर्ड का रिलेशन शो करने की, यानी किनके साथ ये वर्ड अपना रिलेशन शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जो कि मैंने नीचे लिखा रखा है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं और जानते हैं कि ऑफ ये किसके साथ अपना रिलेशन शो कर रहा है। ओके, ये रहा एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द प्रीपोजिशन ऑफ शोज द रिलेशन बिटवीन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब जंप। इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अ वर्ब। तो चलिए डेफिनेशन को क्लियर करते हैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या है? द प्रीपोजिशन ऑफ शोज द रिलेशन बिटवीन द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब जंप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ ये वर्ड है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। और ये किन के बीच का रिलेशन शो कर रहा है? द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब जंप। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑफ ये जो प्रीपोजिशन होता है ये हमेशा वर्ब के साथ ही आता है और ये एक्शन को ही एक्सप्रेस करता है। ओके, अब सवाल है कैसे? तो इसके लिए हमें सेंटेंस का मीनिंग जानना होगा। तो सेंटेंस है द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, मतलब कैट ने चेयर पर से जंप मारी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है? सेपरेशन होता है दो चीजों का। तो यहाँ पे कैट चेयर पर से अलग हो गई। तो इसी बात को दर्शाने के लिए ऑफ ये प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और यहाँ पे एक्शन को दर्शाया जा रहा है। यानी जैसे ही कैट चेयर पर से जंप करेंगी तो वो एक्शन ही होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब जंप। तो यहाँ पे दोनों का रिलेशन बताया गया है, कैट और चेयर का। और कौन सा वर्ड बताया रहा है? ये ऑफ। तो ये सेपरेशन की बात को दर्शाता है। तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है ऑफ प्रीपोजिशन पर, आप उसे देख सकते हो। ओके, चलिए आगे रीड करते हैं। क्या है? इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अ वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नाउन है कौन सा वर्ड है? चेयर। ये किसके साथ अपना रिलेशन शो कर रहा है? जंप इस वर्ब के साथ, जो कि ये एक्शन है जंप ऑफ। ये दोनों ही साथ में रहेंगे, वर्ब और ऑफ। तो ये एक्शन को ही एक्सप्रेस करेंगे। तो कैट ने क्या की? जंप मारी। किस पर से? चेयर पर से। तो चेयर और जंप इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? ऑफ ये प्रीपोजिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? प्रीपोजिशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 वेरियस टाइप्स। जी हाँ स्टूडेंट, प्रीपोजिशन का
तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब प्रीपोजिशन के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से है? दे आर। तो जानिए, पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा है फ्रेज प्रीपोजिशन। आई रिपीट, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेज। चलिए वन बाय वन इसे देखते हैं और मूव करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन की तरफ। ओके, ये रहा सिंपल प्रीपोजिशन स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ऑन, इन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, टू, ऑफ, विथ, टिल, अप, डाउन, थ्रू, एटसेट्रा। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन से प्रीपोजिशन है तो आपको बताना है ये सब सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं। जी हाँ, दे वर्क एज सिंपल प्रीपोजिशंस। ओके, चलिए कंपाउंड प्रीपोजिशंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा कंपाउंड प्रीपोजिशन स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, अबाउट, अमंग, बिफोर, बिलो, बिसाइड, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, विदिन, विदाउट, थ्रू आउट, etc। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी कोई आपसे पूछे कि ये प्रीपोजिशंस कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं तो आपको बोलना है ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं। जी हाँ, दीज वर्क एज कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ओके, चलिए आखिरी टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी टाइप स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, फ्रेज प्रीपोजिशन से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। जी हाँ, दो या उससे ज्यादा से बना हुआ ये फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। तो कौन से है? इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टेड ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, अकॉर्डिंग टू, और भी बहुत सारे हैं फ्रेज प्रीपोजिशन स्टूडेंट। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या होता है, उनके कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो आप ये दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रीपोजिशन ये पार्ट पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि प्रीपोजिशन पर थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।